बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभिवादन शील नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोबलम्। सबको अपने से बड़े बुजुर्गों का समादर करना चाहिए। उनका आदर सत्कार करने से, उनके अभिवादन करने से हमारे चार वस्तु अपने आप बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ता है? आयुर् विद्या यशोफलम। आयु की वृद्धि होती है, विद्या की वृद्धि होती है, यश माने कीर्ति की वृद्धि होती है और बल की वृद्धि होती है। इसलिए जहाँ भी देखो वृद्धों का सम्मान करो, वृद्धजनों का आदर करो। आपको बताएं, एक बार एक विवाह तय हुआ और उस विवाह में लड़की के पिता ने लड़के वालों से कहा कि भैया देखो, विवाह तभी करेंगे जब उस बारात में कोई वृद्ध नहीं आएगा। यदि कोई वृद्ध आएगा तो मैं विवाह नहीं करूंगा, बारात को वापस कर दूंगा। ऐसा जो है लड़की के पिता ने कहा। अब लड़के वालों की इच्छा रही कि उससे शादी हो जाए। कन्या तो बहुत ठीक थी, गुणवती थी, कुलवती थी। इसलिए लड़की के पिता जो है टाइट होकर के कहे कि हम तभी विवाह करेंगे जब इसमें बारात में कोई वृद्ध नहीं आएगा। अब लड़का के जो बाबा जी थे, जब इस बात को सुने तो उनको अच्छा नहीं लगा कि भैया सबसे वृद्ध घर में हम ही हैं, हमारे नाती का विवाह हम ही नहीं जाएंगे। लेकिन कहे कि यदि हम जाएंगे तो विवाह नहीं करेगा, अविवाह होना जरूरी है। तो किया क्या, एक बहुत बड़ा बक्सा बनवाया और बक्सा बनवाया और बक्सा बनवा करके उसमें बहुत सारे छेद बनवाया और कहा भैया हमको इसे लिटा दो। बक्से में लेट गया और ऑक्सीजन लेता रहा। गाड़ी में करके सब लोग लेकर के आए, टांग करके बाबा जी को, और द्वार पूजा की तैयारी हो रही है। लड़की के पिता ने कहा कि कोई बुद्ध तो नहीं आया आपके बारात में। इन लोगों ने कहा आप पता करवा लो अपने लोगों से, वैसे तो हम लोग किसी को लेके नहीं आए। अब उसने अपने जासूस को भेजा। अब उसके जो जासूस आए, पूरा जो है बारात खंगाले, कहीं कोई वृद्ध दिखाई नहीं दिया। तब लड़की के पिता ने कहा भैया एक काम करो, हमारे गांव के बाहर जो है एक नदी बहती है, उस नदी में जो है एक काम करना है, दूध का जो है नदी बहवा दो। दूध की नदी बहवाओ तब तो विवाह होगा। अब लड़के वाले चकरा गए महाराज कि दूध का विवाह कैसे हो, दूध का जो है नदी कैसे बहवाएं। सब घबरा गए। अब ये हुआ कि लगता है कि अब बारात वापस ही लेके चलना है। अब सब बारात वापसी के कगार पे हो गए। तब जाकर के वह लड़के के जो पिताजी थे वो कहे कि जब बारात वापस करना है तो काहे बाबा जी को, हमारे पिताजी को बक्सा में कैद किए हो, उनको बाहर निकालो। तो लोग गए कि कहे बाबा बाहर निकलो। उन्होंने कहा क्या हो गया, कहाँ बारात वापस जा रही है? तो लोगों ने कहा कि लड़की के पिता ने कहा कि नदी में जो दूध का नदी बहवाओ। तो कहा कि इतना छोटी सी बात को लेकर घबरा गए। अरे उनके पिताजी से कहो लड़की के, हमने दूध की तैयारी कर ली, व्यवस्था कर ली, सब दूध इकट्ठा कर लिया है। अब आप नदी को पानी से खाली कराओ, नदी को खाली कराओ तब न हम दूध की नदी बहवाएं। अब जाकर के लोगों ने कहा कि जो है महाराज हमारी दूध की व्यवस्था हो गई, आप जो है खाली करवाओ पानी को नदी से, तब दूध बहवाएं हम।
अब तो जो है महाराज, लड़की के पिता ने सोचा कि लगता है इसमें कोई वृद्ध आया हुआ है। हाँ, वृद्ध का अनुभव जो है बहुत प्रबल होता है, श्रेष्ठ जनों का अनुभव प्रबल होता है। जिस सभा में श्रेष्ठ न हो, वृद्ध न हो, उस सभा का कोई मतलब नहीं होता है। एक और आपको सुना दें, बहुत अच्छी रोचक चीज है। एक बार जो है एक वृद्ध 80 वर्ष का वृद्ध बेचारा ट्रेन में बैठा, और तब तक तो लड़के भी 4-10 जो है उसी ट्रेन में चढ़े। लड़के माने जानते क्या होते हैं? लड़के घर में लड़िए, बाहर लड़ेंगे, लड़के घर में लड़के, बाहर लड़के, स्कूल में लड़के, हर जगह लड़के। तो ये लड़के तो महाराज गए, जब ट्रेन में चढ़े तो वहां में लड़के लड़ने लगे। लड़कों का जो है साथ बहुत अच्छा नहीं होता। अब वो लड़के आपस में लड़के बने तो उन सबों का जो बुद्धि देखो, कहे कि चेन पुलिंग किया जाए, ट्रेन को रास्ते में लोग दिया जाएगा। तो किसी लड़के ने कहा कि चेन पुलिंग करोगे तो पुलिस आ जाएगी, मारेगी, पैसा वसूलेगी। तो उसने कहा कि एक बार कर लेते हैं ना, सब लोग पहले पैसा इकट्ठा करो, पहले जो देना है पेनाल्टी इकट्ठा करो। तो सब मिलाकर के इकट्ठा किए, तो 10 बच्चे थे, तो ऐसा पैसा दिए सब की 1400 रुपया तैयार हो गया। कितना हुआ? 1400 रुपया तैयार हुआ। अब 1400 रुपया जब तैयार हो गया तो वो सब लड़के चेन पुलिंग कर लिए, और चेन पुलिंग किए तो सोचे कि अरे पैसा भी बचा लेंगे हम लोग, एक तरकीब है मेरे पास। अरे वृद्ध करेगा क्या? अरे हम लोग चेन पुलिंग करेंगे, पुलिस आएगा तो कह देंगे कि यही किया है बाबा जो बैठा हुआ 80 वर्ष का वृद्ध, इसको लगा देंगे। जैसे चेन पुलिंग किए महाराज, उस समय मजिस्ट्रेट चेकिंग चल रहा था, और तुरंत जो है सारे पुलिस मजिस्ट्रेट अधिकारी गण आ गए। कौन किया कौन किया कौन किया? सारे बच्चों ने कहा बाबा ने कर दिया। अब कोई और सुने, कौन सुने उनकी बात? 10 लोग करें कि बाबा ने किया, बाबा ने किया, बाबा ने किया। बाबा को जो है उसने, बाबा ने सोचा है तो गजब का फंसा दिया हमको, हमने कुछ भी नहीं किया। ए लड़के अब फंसा तो दिए। वृद्ध ने क्या कहा, सरकार क्या करूं, इमरजेंसी था तो मैंने चेन पुलिंग कर ही दिया, स्वीकार कर लिए। तो मजिस्ट्रेट ने कहा आपको क्या इमरजेंसी पड़ गई कि जो है ट्रेन को रोक दिए? तो बाबा ने कहा इमरजेंसी पड़ गई इस प्रकार कि मेरे पास थैली में मात्र 1400 रुपया था, और ये जो महानुभाव हैं खड़े हैं, ये हमारे 1400 रुपये को छीन लिए और इसी अगले पॉकेट में रखे हैं। तो मैंने कहा कि चेन पुलिंग करके पुलिस बुला दूं, हमारा हो सकता है मिल जाए। अब लड़के तो लड़के आपस में फिर लड़के। अब पुलिस ने कहा कि तो चलो पैसा दो। अब बाबा ने उनके 1400 रुपये को थैली में रखे और ट्रेन से उतर गए, और रास्ते में हंसते हुए मुस्कुराते हुए कह देखो लड़के क्या हुआ। तो इसलिए कभी वृद्धों का अपमान नहीं करना चाहिए, आप सब वृद्धों का सम्मान करो, श्रेष्ठ जनों का सम्मान करो। जो नहीं करता है ऐसे 1400 रुपया गंवा देता है सरकार, गंवा देता ना, गंवा दिए ना बच्चे, तो लड़के गंवा दिए। इसलिए आप सब लोग जो है वृद्धों का सम्मान करो। जो नहीं करता है उसके 4 चीज अपने आप नष्ट होते हैं। कौन? आयुर्विद्या यशो बलम, उसके आयु, विद्या, यश और बल ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वृद्धों का सम्मान करिए, अपने बड़ों का सम्मान करिए। जय श्री राम।